नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट मॉर्निंग 20 एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन और उनके आंसर पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आज की तारीख यानी कि 20 जून से जुड़ी कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया? तो आंसर है मलिक याकूब को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। रियासत मतलब ज़मीन जायदाद, वहाँ के क्षेत्रों की देखरेख करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन किस विधा से संबंध है? तो नाम ही गायन लिखा है, मतलब गायकी से, तो ये गज़ल गायकी से संबंधित हैं। बेगम अख्तर गायन गज़ल गायकी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 12 यानी कि 10 टू पावर 12। यहाँ मिस प्रिंट है, 10 की पावर 2 लिखा है, उसे आप 12 बनाएंगे, 12 किलोमीटर। तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका आंसर है सूर्य की किरणों से। ओलंपिक मशाल बनाई जाती है ब्यूटेन, प्रोपेन और एलपीजी से, लेकिन जलाया कैसे जाता है, उसमें आग कैसे लगाई जाती है? तो सूर्य की किरणों से, लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जिलों की संख्या कितनी है? 747। 747 जिले हैं पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन आता है, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सर्वाधिक गुलाम या दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। सल्तनत कालीन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ऐसे 5 वंश हैं जिन्हें मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, यानी वन्य जीवों पर फिल्म बनाते हैं माइक पांडे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और संविधान की सभा की अलग अलग समितियां, जिसमें झंडा समिति और अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई, अस्थाई और अलग अलग समितियों के अध्यक्ष, प्रारूप समिति, सभी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो कुछ भी हैं उन सब का उनकी पूरी लिस्ट एक वीडियो है संविधान पार्ट में। आप संविधान की प्लेलिस्ट में देखेंगे संविधान समितियां, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सभी समितियों के अध्यक्ष आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? तो शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। 12वां क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन है, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री है, क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। दोस्तों, सूर्य में सबसे कम तापमान का क्षेत्र यही होता है, सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? तो सूर्य की परत जो हमें दिखाई देती है उसमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वही सौर कलंक होते हैं। सौर कलंक सूर्य के मेटल में होने वाली खराबियों से बनते हैं। वहाँ तापमान बहुत कम होता है और वहाँ से ऊर्जा भी बहुत कम, क्योंकि तापमान कम तो ऊर्जा कम निकलेगी। वो दिखाई देने वाले काले धब्बे वही सौर कलंक कहलाते हैं। सौर कलंक का असर यह होता है कि पृथ्वी पर रेडियो संचार, कम्युनिकेशन व्यवस्था बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण हुआ, यानी कि ट्रांसप्लांट क्या किया गया? तो हार्ट, यानी हृदय का ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि जैसे हर बार जनगणना की जाती है हर 10-10 वर्ष पर, उसी तरह मृत्यु की गणना करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक ने मृत्यु पर ही भी जनगणना यानी कि गणना कराया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि असद खां को वजीर बनाए? तो आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने
अपने पुत्रों को वसीयत में लिखकर यह दिया कि असद खां को वजीर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पॉप गायकी से, यानी कि हॉलीवुड से, हॉलीवुड सिंगर हैं व्हिटनी ह्यूस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका गुणसूत्र संतान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो संतान में मतलब बालक हो या बालिका हो, शिशु लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता है, यानी भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने एक जैसा अधिकार, समान अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन और उनके आंसर। आज की तारीख है 20 जून, यानी 20 जून की तारीख में आज की घटनाओं या इतिहास की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो 20 जून 1858 1858 हमने आपको बताया था 1858 में झांसी पर, यानी झांसी की रानी, ग्वालियर के किले के पास अंग्रेज़ों से और झांसी की रानी की लड़ाई हुई थी, जिसमें झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और 1858 20 जून 1858 को ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा बना लिया। नेक्स्ट घटना है 20 जून 1990, यानी आज ही की तारीख 1990 में ईरान में भूकंप आया, जिससे 40,000 लोगों की, लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन सन 2002 में, तो 2002 में अमेरिकी कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह लिखा था कि मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी जो व्यक्ति, कोई अपराधी मानसिक रूप से बीमार है, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ही की तारीख 2006 में जापान ने अपनी सेना को इराक से वापस बुला लिया, यानी ये वापस बुलाने का निर्णय लिया। तो 2006 में जापान ने इराक से अपनी सेना को वापस बुला लिया। नेक्स्ट घटना आती है 2014 की। 2014 यानी कि 2014 20 जून 2014 को भारत के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं। अब बात कर लेते हैं 20 तारीख जून, यानी 20 जून को दिवस की बात। तो 20 जून को विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वे व्यक्ति जो किसी भी हिंसक प्रताड़ना, सामाजिक अवहेलना से परेशान होकर, दुखी होकर या प्रताड़ित होकर अपना घर बार छोड़कर, अपना देश छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर जीने पर मजबूर हो जाते हैं, वहाँ जाकर शरण लेते हैं, उन सब से अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके प्रति घृणा न फैलाई जाए, बल्कि उनकी मदद की जाए। इस चीज़ को जागरूकता, यानी ऐसी जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी यूएनओ ने 2002 में विश्व शरणार्थी दिवस मनाने की घोषणा की। तब से 2002 से 20 जून को, प्रति 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के मॉर्निंग 20 के 20 क्वेश्चन और 20 जून से जुड़ी घटनाएं, 20 जून का दिवस। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं और आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।